योगी के खिलाफ कोई कितनी ही कर ले जोर आजमाइश, पद से हटाए जाने की नहीं है कोई भी गुंजाइश। पूरी नहीं होगी विरोधियों की कोई भी ख्वाहिश। यूपी में आंतरिक कलह पर अब योगी भी तोड़ेंगे चुप्पी। पीएम मोदी को ही सुनाएंगे पूरी कहानी। पहली बार अपना पक्ष रखेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। योगी के खिलाफ मीटिंग का कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। कोर ग्रुप की किसी भी बैठक का कोई असर नहीं होगा। यूपी योगी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। यूपी की राजनीति के जल्द बदल जाएंगे सारे समीकरण। योगी तो नहीं, लेकिन माहौल खराब करने वालों पर हो सकता है एक्शन। दिल्ली में पीएम मोदी संग आंतरिक कलह पर योगी करेंगे मंथन। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही मुद्दा जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है कि क्या योगी को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा? क्या योगी से यूपी की कमान छीन ली जाएगी? क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की योगी के खिलाफ कोशिश रंग लाएगी? सवाल कई हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बस अब और नहीं, अब योगी खुद ही जवाब तलाशेंगे। यूपी बीजेपी में पनप रही गलतफहमियों का अंत करवाएंगे। अब योगी ही यूपी बीजेपी को लेकर हो रही तरह तरह की बातों पर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि योगी को चाहिए फ्रीडम। योगी आजादी से काम करने वाले नेता हैं। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। और अभी जो माहौल है यूपी का, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अलग अलग हरकतों से योगी पर दबाव बनाने का ही प्रयास किया जा रहा है। योगी को प्रदेश का नेतृत्व करने से रोका जा रहा है। योगी के फैसलों को गलत बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा योगी के सिर पर ही फोड़ा जा रहा है, जबकि असल में विरोधी योगी से अपनी खींच निकाल रहे हैं। पार्टी में रहकर योगी को खुद से बड़ा होता देख शायद देख नहीं पा रहे हैं। योगी की राष्ट्रीय नेता वाली छवि शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो योगी के बिना ही कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है, जबकि कोर ग्रुप के मेंबर तो योगी भी है। उससे भी बड़ी बात, योगी मुख्यमंत्री है, तो कोई भी मीटिंग, बड़े मंत्रियों की मीटिंग योगी के बिना कैसे हो सकती है? लेकिन योगी के बिना ही दोनों डिप्टी सीएम की प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग हो गई। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम मिले हैं। जबरदस्त मंथन चला है। बताने की जरूरत नहीं है कि इस मंथन का मुद्दा क्या है। खैर, मुद्दा कोई भी हो, अब योगी भी अपनी बात कहेंगे। इस सियासी उठापटक के बीच में अब योगी भी दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। वो क्या सोचते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले या बाद में सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सीएम योगी की मुलाकात उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे घमासान के अलावा योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खड़ी हुई दीवार के लिहाज से होनी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में योगी की शीर्ष स्तरीय बातचीत उत्तर प्रदेश बीजेपी पर केंद्रित रहने की संभावना है। योगी का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 29 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र से सिर्फ 2 दिन पहले ये होने वाला है। योगी को अपने प्रदेश में शांति चाहिए। योगी को काम करने के लिए फ्री हैंड भी चाहिए। अंदरूनी दबाव में योगी के लिए काम करना मुश्किल है। शायद इसीलिए योगी अब पीएम मोदी से मुलाकात कर अपनी पूरी समस्या उन्हें बताएंगे। आशंका ये भी है कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मीटिंग के अलावा लोकसभा चुनाव में हार के बारे में पार्टी के फीडबैक पर शीर्ष नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में है। योगी लगातार उपचुनाव की तैयारियों में लगे हैं। मीटिंग करने के बजाय वो प्रदेश में कैसे फिर बीजेपी की पैठ बनानी है, इस कोशिश में लगे हैं। योगी ने 16 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जो इस साल के अंत में 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की देखरेख में लगे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की एक भी चलने वाली है, बल्कि लगता तो ये है कि योगी के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाले मुंह की खाने वाले हैं। और वैसे भी योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मनमुटाव की खबरें आज की नहीं है, बल्कि 2017 से ही है, जब योगी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जबकि उम्मीद शायद केशव प्रसाद मौर्य को अपने नाम की थी। खैर, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2022 में वो अपनी सीट निकाल पाने में भी असफल रहे, फिर भी उनके पद से छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन फिर भी 14 जुलाई को उन्होंने जब संगठन को सरकार से ऊंचा बता दिया, योगी की मौजूदगी में ही एक तरह से योगी सरकार पर वार कर दिया, तब से मामला काफी गंभीर हो गया है। मतलब सोचिए, योगी हार के लिए पार्टी के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गठबंधन सहयोगियों के अपने समुदायों में पर्याप्त मतदाता जुटाने की असमर्थता को जिम्मेदार बता रहे हैं।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो एक तरह से हार के लिए योगी की ही जवाबदेही तय करते नजर आए। इससे ही आभास हो गया कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि इन गलतफहमियों का या फिर कहें कम्युनिकेशन गैप का अंत 27 जुलाई को योगी की पीएम मोदी संग बैठक के साथ ही हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं न कहीं माना यह भी जा रहा है कि जल्द संगठन में यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे आपको बता दें, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं न कहीं माना यह भी जा रहा है कि जल्द यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिससे राज्य पार्टी इकाई में संभावित फेरबदल और योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उबरने के लिए किसी ओबीसी नेता को राज्य प्रमुख बनाना चाहती है। वहीं सीएम योगी की कुर्सी को लेकर जो सवाल है वो जस का तस है। आपको क्या लगता है, क्या योगी से कुर्सी छिन जाएगी? क्या बीजेपी योगी को कुर्सी से हटाने का रिस्क उठाएगी? इस बारे में आपकी राय, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इस पर भी आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।